So hello guys and welcome back to the channel, and in this video we are going to continue our chapter 6 with its exercise 6.5 and going to do its question 3. Okay, so let's go. तो देखो क्वेश्चन 3 में अपन को क्या बोला है, इन फिगर 6.53 या जो फिगर है इसके अंदर ए बी डी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट ए, मतलब ए बी डी जो ट्राइंगल है और ए पे जो है वो राइट एंगल है। और क्या बोला है अपन को कि ए सी जो है ये जो है वो क्या है, मतलब वो बी डी के परपेंडिकुलर है। राइट, क्या बोला है कि ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री का एंगल है। राइट, अपन को ये बोला है। क्या प्रूव करना है अपन को? तीन चीज़ प्रूव करनी है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी और ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ओके, अपन को तीन चीज़ प्रूव करनी है। तो देखो पहले अपन देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या है अपने पास कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इंटू बी डी स्क्वायर। ओके, तो देखो अपन पहले तो अपन देखेंगे कि ये जो तीनों साइड्स है अपने पास, वैसे तो अपन बोल सकते हैं कि चार साइड, क्योंकि ए बी स्क्वायर इट मीन्स ए बी दो बार आएगा, तो अपन बोल सकते हैं कि जो चारों साइड है वो एक साथ कौन से दो ट्राइंगल्स में आ रही है। ओके, तो अपन ने देखा पहले वो, तो अपन को पता चला कि दोनों जो चारों साइड से वो आ रही है ए बी सी और ए बी डी ट्राइंगल में। ओके, तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ट्राइंगल्स देखने में कि किस में आ रही है किस में नहीं आ रही है, बट जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि जो साइड्स है वो कौन से ट्राइंगल में आ रही है। ओके, तो इसलिए इस चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना ताकि आपको चैप्टर जो है वो बाय हार्ट हो जाए। अभी अपन देखते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स में जो है वो ये साइड्स आ रही है। तो देखो अभी अपन करते हैं दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ। पहले क्या है ए बी सी, देखो एक तो है ट्राइंगल ए बी सी और एक ये पूरा ट्राइंगल जो है अपने पास। राइट, तो अपन को इसके अंदर दिख रहा है कि एक तो एंगल ये वाला जो है ये एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो ए इस ट्राइंगल में भी ये वाला एंगल आ रहा है और इस पूरे वाले ट्राइंगल में भी ये वाला एंगल आ रहा है। तो एक एंगल तो अपने पास कॉमन हो गया, कौन सा? सी बी ए और डी बी ए अपने पास एंगल कॉमन हो गया। और उसके बाद एंगल बी सी ए जो है वो एंगल बी ए डी के इक्वल है। देखो कौन सा एंगल? एंगल बी सी ए, ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इस एंगल के। यहाँ देखो ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इस वाले के, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये पूरा भी 90 डिग्री है। तो अपन बोल सकते हैं कि एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो ए रूल से ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो गया, अपने दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गया अपने पास सिमिलर। ओके, अब अपन को पता है कि ट्राइंगल सिमिलर है, तो क्या ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो उसकी जो साइड्स है उनका रेशियो भी सेम होगा, फिर साइड्स जो है प्रोपोर्शन में होगी। तो अपन ने लिख दिया कि ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी ना। जो एक और थर्ड साइड है कि ए सी अपॉन डी ए सी अपॉन डी ए जो है वो भी आएगी, बट अपन को उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए अपन ने वो वाली साइड नहीं लिखी। ओके, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जो दो साइड आपको चाहिए हमेशा वही लिखना आप, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अपन को चाहिए दो साइड्स, अपन को दिख रहा है अगर अपन इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए बी इंटू ए बी स्क्वायर हो जाएगा और बी डी इंटू बी सी क्या आ जाएगा? बी सी इंटू बी डी। ओके, तो अपने पास फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव हो गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। और इसको बिल्कुल शॉर्ट जो तरीका है इसको करने का वो है कि आपको ध्यान, अपन ने थ्योरम 6.7 पढ़ी है। उस थ्योरम 6.7 क्या में अपन ने पढ़ा है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल के वर्टेक्स है उससे अगर कोई परपेंडिकुलर खींचा हाइपोटेनस पे, तो जो दो ट्राइंगल्स बनेंगे वो एक दूसरे के भी सिमिलर होंगे और पूरे जो मेन ट्राइंगल है उसके भी सिमिलर होंगे। तो आप डायरेक्ट उससे भी लिख सकते हो कि थ्योरम 6.7 से ये दोनों ट्राइंगल्स को आप सिमिलर प्रूव करके डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसी तरीके से सॉल्व करना जैसे मैंने करा है, क्योंकि एग्जाम में आप डायरेक्ट उससे करोगे तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। ओके, क्योंकि जो वो थ्योरम है वो आपकी इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है नहीं, कोई इस पर ध्यान देता नहीं है, इसलिए इतना हार्ड मेथड ये भी नहीं है इस वाले से सॉल्व करना अगर एग्जाम में आता है तो। ओके, तो अब देखते हैं अपन सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में क्या है अपने पास? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। ओके, देखो अब अपन को देखना है कि कौन से ट्राइंगल में साइड्स आ रही है। तो अपन ने देखा एक तो अपन लेंगे पूरा ट्राइंगल जो अपने पास ए सी डी है, नहीं इसके अंदर अपन क्या लेंगे? इसके अंदर अपन लेंगे दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इसके अंदर जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसकी ज़रूरत नहीं है अपन को। तो अपन क्या लेंगे? एक तो ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे और एक ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। ओके, तो देखो पहला तो अपन को पता है कि एंगल ए सी डी जो है वो एंगल ए सी बी के इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है? ये वाला एंगल के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल्स है ना। और दूसरा फिर ये वाला एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी।
ये एक ऐसा एंगल है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि दूसरा एंगल इक्वल कौन सा है। एक तो उनको दिख जाता है कि 90-90 का इक्वल है, दूसरा वाला उनको समझ नहीं आता। तो देखो ये अपने पास एंगल कौन कौन सा है, ए डी सी मीन्स ये वाला और ये वाला, है ना। आप भी सोच रहे हो कि ये वाला इक्वल कैसे होगा। देखो समझना इक्वल कैसे होगा। देखो समझो, ये वाला एंगल जो है अपन ने एक्स ले लिया, है ना, ये वाला एंगल अपन ने एक्स ले लिया, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। 90 माइनस एक्स कैसे हुआ, देखो ये एंगल है एक्स और ये एंगल ए जो है पूरा वो अपन को पता है 90 डिग्री का है, क्योंकि एंगल ए जो है वो राइट एंगल है और वो 90 डिग्री का है। और इस 90 डिग्री में से अगर ये वाला एंगल एक्स है तो ये वाला कितना होगा 90 माइनस एक्स। ओके, अपन को पता है ये। और एंगल सी कितना है, ये भी 90 डिग्री का है, राइट। तो अपन डी को मान लेते हैं कि डी वाला जो एंगल है इसको अपन मान लेते हैं वाई है ये। ओके, अब देखो, अब अपन को पता है कि ट्राइंगल में जो लगता है वो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, मतलब सारा एंगल्स का सम, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल ए सी डी जो है उसके अंदर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो क्या होगा, सी एंगल क्या है 90 डिग्री, है ना, प्लस डी क्या है वाई, प्लस एक और एंगल क्या है 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स या माइनस है इज इक्वल टू 180, राइट। तो देखो 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 180 से 180 कैंसिल, वाई कितना आ गया अपने पास एक्स। तो मतलब एंगल डी जो है, देखो एंगल डी किसके इक्वल आ गया, एंगल डी की वैल्यू क्या आ गई एक्स, और एक्स क्या है ये वाला एंगल, मीन्स ये वाला जो एंगल हो गया वो इसकी इक्वल हो गया। और वही अपन ने लिखा है कि एंगल ए डी सी जो है वो एंगल सी ए बी के इक्वल है। ओके, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, बहुत कॉमन सी चीज़ को ध्यान होना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये इक्वल कैसे होगा। ओके, तो अपने पास इक्वल क्या हो गया, एक तो ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, और ये दोनों एंगल्स दोनों 90 डिग्री के एंगल्स है। तो अपने पास ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। फिर वही जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स उनका रेशियो सेम होगा, तो अपन ने लिख दिया कि ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ए सी इंटू ए सी कितना हो गया ए सी स्क्वायर, और डी सी इंटू बी सी यहाँ पर आ गया। तो ये अपना सेकंड वाला पार्ट भी प्रूव हो चुका है। ओके, अब देखते हैं अपन थर्ड वाला पार्ट। देखो इसके अंदर क्या है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। तो इसके अंदर भी सिंपल लेंगे ना, अपन ट्राइंगल ले लेंगे, एक तो पूरा वाला और एक ये वाला, है ना, एक तो पूरा जो मेन ट्राइंगल है वो ले लेंगे और एक छोटा वाला। तो देखो एक एंगल तो अपने पास डी एंगल जो है वो तो अपने पास कॉमन आ जाएगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, राइट। क्या ये ए जो एंगल है वो इसके इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री का। तो अपने पास ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। और वही फिर अपन ने जो बाकी दोनों पार्ट्स में करा है, उनकी साइड्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, रेशियो इक्वल के क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया अपने पास ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ओके, तो आई होप आपको तीनों पार्ट समझ आए होंगे, बहुत ईजी से पार्ट्स थे ये। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय।